और इस वक्त हम मौजूद हैं रिंगना बोड़ी बामसेफ के मुख्यालय नागपुर हेडक्वार्टर पर। और इस समय हम हैं रिहायशी शिविर में, जो बामसेफ के तमाम राज्यों से कार्यकर्ता देश भर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और उन कार्यकर्ताओं से जानेंगे, अब वो सोने की तैयारी पे बैठे हैं, हम उनसे पूछेंगे किस तरह का यहाँ पर सेमिनार चल रहा है, क्या क्या कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, रहने की, खाने की, क्या उससे वो कितना संतुष्ट है, कैसी व्यवस्था है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार, क्या परिचय आपका? नमस्कार जी, मैं अजय दहिया हरियाणा भिवानी से यहाँ कैडर कैंप में जो हमारा 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन है उसमें आए हैं। और यहाँ अब समय लगभग 11:30-12 का समय हो गया है। और ये हमारा एक रिहायशी शिविर है जिसमें सभी कार्यकर्ता, पूरे देश से आए हुए कार्यकर्ता सभी इस शिविर में रात को यहीं पे विश्राम करते हैं, यहीं पे सोते हैं। कार्यकर्ताओं के लिए बामसेफ ने किस प्रकार की व्यवस्था की है, खाने की, रहने की, रहसी, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार? सर ऐसा है, बामसेफ एक इतना पुराना और कैडर बेस संगठन है। यहाँ पे सभी कार्यकर्ता भी और जितने मैनेजमेंट करने वाली टीम है वो भी इतनी एक परिपक्व टीम है कि वो कोई भी किसी तरह की अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती, ना खाने पीने में, ना रहने सहने में। जबकि शिविर में 4-5 हज़ार लोग हर साल आते हैं और यहाँ बोर्डिंग होते हैं, तो उसमें इतना बढ़िया अरेंजमेंट और सभी लोग खुश होके। और अभी आप दिखाओगे इसमें हमारा जो पंडाल है, इसमें सभी लेडीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और नौजवान भी हैं और सभी लोग यहाँ हैं। वो इतने सेटिस्फाई और इतने संतुष्ट हैं और इतना डिसिप्लिन, ये हमारा जो रिहायशी जोन है इतना डिसिप्लिन है कि इसमें बिल्कुल भी किसी को कोई भी वो नहीं है। सभी एकदम भाईचारे के तौर पे और बड़े डिसिप्लिन से यहाँ रहते हैं और किसी को कोई दुविधा यहाँ नहीं। सर देखने में जैसे चारों तरफ नज़र आ रहा है कि कैंपस के चारों तरफ जंगल ही जंगल है, एक तरह से लग नहीं रहा कि ये जंगल में मंगल हो रहा है। बिल्कुल जंगल में मंगल नहीं है कि ये तो चलो संस्था का अपना एक जो हमारा बामसेफ एक बड़ी संस्था है, उसका अपना डिसीजन था कि यहाँ पे 27-28 एकड़ ज़मीन लेके और यहाँ पे अपना खुद का कैंपस भी बनाया है। और यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है और यहाँ पे काफ़ी एरिया है जिसमें ये कैडर कैंप, जिसमें ये हमारा वार्षिक सम्मेलन हर साल, एक साल छोड़ के एक साल नागपुर में ही होता है, एक साल किसी भी दूसरे देश में जो ऐतिहासिक शहर है उसमें होता है और एक साल नागपुर में होता है। हमारा बहुत बड़ा संगठन। हाँ जी अंकल जी नमस्कार, क्या नाम आपका? मेरा नाम रामकिशन भाटिया है। कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। यहाँ की किस प्रकार की व्यवस्था, कितना संतुष्ट है, कोई शिकायत तो नहीं है? यहाँ पर हर चीज़ की सुविधा और हम हर चीज़ से संतुष्ट हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी दिन पर हर बार नई मतलब प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, ना कि घटती जा रही है। और हम अपने जिस मिशन के लिए आ रहे हैं, ये मिशन हमारा प्रोग्रेस कर रहा है, ना कि हम पीछे हट रहे हैं। और हमें खाने पीने, रहने सहने का जो हमारी संस्था, जो हमारे वर्कर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। खासकर लेडीज़ के लिए तो इतनी सुविधा है, उनका कोई त्रुटि या कोई परेशानी आज तक नज़र नहीं आई है। सर क्या क्या सिखाया जा रहा है बामसेफ अकेडमी में? सर सबसे पहले तो अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है और ऐसे अनुशासन पढ़ाया जाता है। बामसेफ उससे भी अच्छा अनुशासन सिखाता है। मेल जोल लक्ष्य क्या है बामसेफ का, किस प्रकार का कार्य करते हैं, क्या करना चाहते हैं? बामसेफ मूल निवासी हैं, जो हम हैं मूल निवासी, बाकी सब बाहर से आए हुए हैं। मूल निवासियों को मिलाना ही बामसेफ का लक्ष्य है। तो साथियों, ये थे बामसेफ के कार्यकर्ता साथी, इनके रिहायशी शिविर में मौजूद थे। बड़ी संख्या में भारत के तमाम राज्यों से लोग उमड़ करके आए हैं। एक और हमारे बुजुर्ग साथी मौजूद है। सर नमस्कार, क्या परिचय? जय भीम। बामसेफ क्या क्या एक्टिविटी करता है? बामसेफ जो है लोगों को जागृत करने के लिए, जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो मूल निवासी हैं, जिनको संविधान के बाद में नौकरी मिली, मंत्री बने, MP MLA बने, उनको एहसास करवाने के लिए कि तुम्हारे को जो संविधान के कारण मिले हैं, अगर ये नहीं रहा तो तुम्हारे को कुछ नहीं मिलेगा। तो संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए
लोगों को अब अति हो गई है। सारे जो हथकंडे थे वो अपना लिए, ये लोग सुधर नहीं रहे हैं। अब हमें जो है पढ़े लिखों से बाबा साहब को उम्मीद नहीं थी। अब हम चाहते आम जनता को जगा के उनके हकों के अधिकार के प्रति इस देश में जो है संविधानवाद लाएं। तो संविधान जब बात नहीं आएगा तो ये जो है संविधान पहले भी लागू नहीं किया, बाबा साहब को भी शक था, आज हमें भी शक है कि संविधान को लेके सभी पार्टियां घूम रही हैं, चाहे वो एक थैले के चट्टे बट्टे, चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, या जो आज एक जिसको झाड़ू वाली पार्टी आप पार्टी उसको बनाया है, वो भी उन्हीं का एक साफ सपोर्टिया और वो उनका जो है एक छोटा जो है बच्चा है। तो हम चाहते हैं कि मूल निवासियों को जागना होगा और अपना जो है, क्योंकि जो उन्होंने हमने भी जो है वामसेप ने आंदोलन से जो बहुजनों का राज आया उन्होंने भी उसको भ्रमित करके अपने अंडर ले लिया। अच्छा सर, वामसेप का रिहायशी शिविर है सोने रेस्ट विश्राम करने का, किस प्रकार की सुविधाएं वामसेप ने कार्यकर्ता को दी है, कितना संतुष्ट है, कोई शिकायत तो नजर नहीं? वामसेप जो है आज से पहले जो सुविधा दी गई है, यहाँ पे हमें खाने रहने के लिए नहीं आते, यहाँ पे हम दिमाग की खुराक के लिए आते हैं और दिमाग की खुराक यहाँ पे निरंतर दी जा रही है। और आज जो है संविधान को जो है दुश्मन भी बाबा साहब का जो फोटो यूज कर रहा है, जो उसके दुश्मन थे, विरोधी थे, आज वे भी उसको यूज कर रहे हैं। तो हम जो है अपने काम से जितना हम काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा संतुष्ट है, बशर्ते कि जो है जो जिनको फायदा मिला है, जो उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं या नेता हैं, अगर वे समझ जाएं तो परिवर्तन आ जाएगा। तो साथियों, तमाम बड़ी संख्या में लोग उमड़ करके आए हैं और इस वक्त हम उनके रिहायशी शिविर में मौजूद हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस तरह के बड़े 6 से 7 बड़े बड़े पंडाल हैं। भारत के तमाम राज्यों के लोग यहाँ पे आए हैं। आगे बढ़ने का, किसी और से बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसा काम कर रहा है वामसेप? जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं हवा सिंह बोरिया सोनीपत से आया हूँ और यहाँ वामसेप का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन जो रिंगना बॉडी में चला हुआ है उसमें भाग लेने के लिए मैं आया हूँ। आज देश को 75 साल हो गए हमारे संविधान का लागू हुए है, लेकिन आज तक संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। और संविधान लागू न होने की वजह से जो उसमें सभी संविधान निर्माताओं ने संविधान इसलिए बनाया गया था कि जो कई सदियों से पिछड़े हुए लोग थे उनको बराबरी में लाने के लिए, शिक्षा में, रोजगार में, आर्थिक में, राजनीतिक अवस्था में लाने के लिए संविधान बनाया गया था। लेकिन उसकी तरफ किसी भी कोई भी सरकार, चाहे कोई भी मनुवादी सरकार भी, किसी भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया और उसमें संविधान के विपरीत जाके अमेंडमेंट करके इस संविधान को ख़त्म करने के लिए ये योजना बनाई गई। उसके विरुद्ध वामसेप अपना अभियान चला रहा है कि संविधान पूरे देश में प्रॉपर तरीके से लागू करे, ताकि संविधान जो लक्ष्य, जिस लक्ष्य के लिए संविधान निर्माताओं ने बना था, उस लक्ष्य को प्राप्त करे और सबको, पूरे समाज को, हर बिरादरी को, हर वर्ण को जो संविधान में दी गई वो उनको मुहैया करा। तो साथियों, ये थे वामसेप के कार्यकर्ता। तो साथियों, वामसेप के शिविर में मौजूद हैं तमाम बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं। एक लंबी कतार है, ऐसे ऐसे बड़े कई और शिविर भी हैं, उनमें भी जाने का हम प्रयास करेंगे। जी बहन जी, नमस्कार। क्या परिचय आपका? जय भीम, जय निवासी, जय संविधान। कहाँ से आई हैं? हिसार से, हरियाणा जिला हिसार से आई हूँ। वामसेप से जुड़ी हैं, किस प्रकार की शिक्षा वामसेप दे रहा है? वामसेप संस्था से हम जुड़े हैं। इस संस्था से जुड़ने के बाद हमने महापुरुषों की विचारधारा के बारे में अच्छे से जाना है कि कैसे हमारे महापुरुष जो भी हुए हैं, महात्मा फुले हैं, माता सावित्रीबाई फुले हैं, बाबा साहब हैं, तो जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में अच्छे से जानना, उस विचारधारा को समाज तक लेके जाना, इस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ये वामसेप का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। यहाँ पर आने का मकसद यही है कि हम महापुरुषों की विचारधारा से अच्छे से जुड़ें और उसको समाज में फैलाएं। हाँ जी, माता जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? पहली बार आई हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है इस बारे में, पर यहाँ आकर जो ज्ञान मिला बाबा साहब का, बहुत अच्छा माता जी, चलो रहने खाने का व्यवस्थाएं किस प्रकार की है कार्यकर्ताओं के लिए, कैसा लगा? खाना तो मुझे बहुत पसंद आया। और जिस तरह के शिविर बनाए गए हैं,
सारा सब कुछ काम बहुत पसंद है। हाँ जी माता जी इतना इतनी सुविधा आसान बात है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे। कभी पहले भी इस तरह रहे लाखों लोगों हजारों लोगों के बीच? नहीं पहले नहीं, हम तो पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगली बार भी आएंगे क्या? हाँ फिर आएंगे हम तो। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी? बस इतना ही कहना चाहेंगे। मैं बताऊँ क्या कहना चाहेंगे, हम धन्यवाद करना चाहेंगे उस टीम का जिसने इतनी बड़ी सुविधा करी है हमारे लिए, इतना काम किया है, उस टीम को धन्यवाद है, वो हमेशा आगे बढ़े। तो साथियों, ये महिलाएं हैं बामसेफ के साथी, ऑर्गेनाइजेशन साथी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्था का जो आयोजन किया है, उनको धन्यवाद दे रही हैं। और भी महिलाएं भाई यहाँ पे मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एक लंबा शिविर है ये। हम और भी महिलाओं से बात करने का प्रयास। तो साथियों, उत्तराखंड की महिलाओं में एक महिला ऐसी मिली, इसके हाथ में एक किताब है, कुछ कहना चाहती हैं। जी बहन जी, कहाँ से आई हैं? अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा ये है। किताब किस चीज़ की आप बताते हैं? ये मैंने अपने बहुजन समाज के, अपने बाबा साहब के उस पर गीत लिखे हुए हैं। तनिक एक दो लाइन हमको सुना के 2 लाइन में मैं 4 लाइन सुनाऊंगी। चलो सुनाइए। खुद को आबाद किया, देश बर्बाद किया, खुद को आबाद किया, देश बर्बाद किया, सत्ता पाने के लिए, खूब खाने के लिए, खूब खाने के लिए, खुद को आबाद किया, देश बर्बाद किया, खूब इरादे किए, कितने वादे किए, सच बागों के सपने दिखाते रहे, दूर गरीबी होगी, सबको रोजी होगी, ऐसे नारों से हमको बहकाते रहे 75 सालों। तो साथियों, ये महिलाएं हैं, इन्होंने गीत के माध्यम से सरकार पे कटाक्ष किया है कि खुद को आबाद किया, सबको बर्बाद किया। आपने बिल्कुल